हेलो भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आप लोगों को कामिका एकादशी व्रत कथा कहने जा रही हूँ, जो कि सावन के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे पवित्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करा के भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। अब मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनिए। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामिका है। इसके सुनने मात्र से अश्वमेध का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गाय गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामिका का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, ऊरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता और उसकी दुर्गति नहीं होती है। कामिका का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि से पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से शिव जी केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुँचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीप दान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाता है। ये कामिका एकादशी की महिमा मैंने तुम लोगों से कही, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका महात्म्य सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। फलाहार, इस दिन तुलसी की मंजरी से विष्णु भगवान का पूजन करें। इस दिन वह दूध का सागर लेना चाहिए। इस बार भक्तों, कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भक्तों, इस बार जो एकादशी है वो सोमवार को ही पड़ गई है, इसलिए हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों की पूजा एक साथ करने का मौका मिलेगा। इसलिए अब आप लोग अपने विधि के अनुसार दोनों भगवान की पूजा करें और अच्छे से मंजरी चढ़ाकर शंकर भगवान को भी तुलसी दल और मंजरी चढ़ाकर कल पूजा कर दें तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही हैं। और परसों द्वादशी का पारण कर ले जैसे करते हैं, वैसे एकादशी का भी फल हो जाएगा और सोमवार का भी।
भक्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।